ऐसा कुछ सीन हो या फिर तृप्त कुंड वाला कुछ ऐसा हो, और चाहे वो गर्मी हो बहुत हार्ड वाली, या फिर भीड़ में दर्शन करने हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समर और मैं एक बिल्कुल नई वीडियो के साथ आपके सामने आ चुका हूँ। हम सबको लाइफ में कभी ना कभी एक बार खाटू श्याम जरूर जाना चाहिए। तो मेरे लाइफ का बिल्कुल फर्स्ट एक्सपीरियंस था खाटू श्याम का, तो मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्ड करूँ और डिफरेंट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ। तो ये सब शुरुआत होता है यहाँ से, जब मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रेन के द्वारा फाइनल ट्रेन पकड़ने के लिए हम जा रहे थे, क्योंकि हमको ट्रेन चेंज करके दूसरी ट्रेन पे जाना था। तो ये मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी को पता नहीं कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाद में बताता हूँ कि मम्मी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देन मम्मी अपना रिएक्शन देना चालू करती हैं। एंड ये पूरी फैमिली है, मेरे मामा मामी, मेरे सिस्टर, मेरे ब्रदर, हम सब इकट्ठा होके एक फैमिली ट्रिप की तरह जा रहे हैं खाटू श्याम। और एक्चुअली मेरा में फर्स्ट टाइम खाटू श्याम है। तो हम अपने फाइनल स्टेशन पे पहुंच गए हैं, जहाँ पे हमारी फाइनल ट्रेन आने वाली है, जो कि एक्चुअल में सुबह हमको रिंगस स्टेशन पहुंचाएगी, जो कि खाटू श्याम के पास का स्टेशन पड़ता है, रिंगस नाम है उसका। ये हमारी पूरी फैमिली वेट कर रही है। इंडियन टिपिकल फैमिली जो ट्रेन के पहुंचने से पहले पहुंच जाती है, और थोड़ा बहुत खाना पीना करने के बाद हम ट्रेन का वेट करते हैं। ये रही मेरी मम्मी। मम्मी की थोड़ी की हालत से गर्मी से हालत ख़राब हो रही है मेरी मम्मी की। बाकी ये मेरी सिस्टर है। सिस्टर को बाद में बताता हूँ कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, देन वो रिएक्शन देना स्टार्ट करती है। एंड ट्रेन आने के बाद मेरे कज़न और मेरा मामा का लड़का, हमारी सीट एकदम अगल-बगल पड़ जाती है बाय लक। तो मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि चलो अब थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सुबह काफ़ी गर्मी है। राजस्थान तो आप जानते हैं कितना गर्म इलाका है। मैं सोने की तैयारी कर ही रहा था, ये मेरी अम्मी की सीटें नीचे है। और तभी सोने का मेरा मन तो था, लेकिन तभी मुझे कुछ ऐसा पता चलता है कि सोने के मेरे सारे वो मूड चेंज हो जाते हैं। ट्रेन एकदम से रुकती है स्टेशन पे और लोग एकदम से दमादम करके अंदर घुसने लगते हैं। जिसमें लेडीज भी थी, जवान लौंडे भी थे। मुझे लगता था कि भाई साहब एक बिना टिकट के ट्रैवल करना ये बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन इनके लिए बहुत आम बात थी ये भाई साहब। तभी हमारे टीटी साहब आ जाते हैं। ये चीज़ मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी। इन्होंने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया ट्रैवल के साथ, ना ही कोई दो नंबर का तरीका अपनाया। इन्होंने सारे बंदों को बाहर किया, जो कि बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे थे। किसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ये आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। सारे चलो बाहर। इन्होंने जो ये ट्रैवलर थे बिना टिकट के जो ट्रैवल कर रहे थे, इन्होंने काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश करी कि सर आप कुछ देख लो हो सके तो। बट टीटी जो थे हमारे, बिल्कुल एकदम हीरो की तरह इन्होंने बोला कि ना, ना मुन्ना ना, कुछ ना हो पाएगा, सारे बाहर चलो। और इन्होंने टिकट विकेट चेक करी। फिर हमारा आता है सुबह का टाइम, और सुबह का व्यू कुछ ऐसा है राजस्थान का। इस समय हम राजस्थान पहुंच चुके थे। हमारा स्टॉप जो है रिंगस वो के आने ही वाला था। तो मैंने सोचा कि एक व्यू रिकॉर्डिंग तो बनता है। बिल्कुल एकदम नेचर वाली फीलिंग आ रही है गाँव की। हाँ, अभी तक मुझे गर्मी का कोई एहसास नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि चलो ठीक है, इतना कुछ ज़्यादा गर्मी का कुछ पड़ेगा नहीं। फिर हम स्टेशन पहुंच जाते हैं, उसके बाद हमें चेंज करनी है कैब रिंगस से। फिर हम चेंज करते हैं कैब। एक ही हम हमारी फैमिली के बंदे इतने थे 8-10 कि हम एक ही कैब के अंदर सारे आ गए थे। एक दो को छोड़ के, एक दो थोड़े रैंडम पर्सन थे। बाकी पूरे हम सारी हमारी फैमिली थी। सबसे आगे मेरे मामा, मेरे कज़न, पीछे मैं, मेरी मम्मी, मेरे बड़े मामा, मेरी बड़ी मामी, छोटी मामी और मेरी सिस्टर, हम सब बैठे हुए थे। इसके बाद हमारा सीधा नेक्स्ट स्टॉप जो था वो खाटू श्याम था। मैं सोचा कि एक बार पूरी फैमिली का रिकॉर्ड दिखा देता हूँ। मैं, मेरी मम्मी, मेरी मम्मी को सुबह-सुबह थोड़ी-सी भूख लगी, मेरी मम्मी कुछ खा रही थी। ये हम पूरी फैमिली बैठे हुए थे। इसके बाद जो खाटू श्याम जिससे पता चलता है कि हाँ इंसान खाटू श्याम आ चुका है, ये है तोरण द्वार। तोरण द्वार दिखते ही भाई साहब एक पॉजिटिव सी जो फीलिंग आती है ना, वो उसका तो कुछ शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इसको देखने के बाद लगा कि हाँ मैं फर्स्ट टाइम खाटू श्याम आ चुका हूँ। क्योंकि अब तक मैंने वीडियोस में देखा था लोगों की, लोग वीडियो लगाते थे तोरण द्वार की। मुझे पता नहीं चलता था कि एक्चुअल में खाटू श्याम यहीं से स्टार्ट होता है, ये कितनी दूर जाके स्टार्ट होता है। फर्स्ट टाइम मुझे पता चला। तो तोरण द्वार आने के बाद और कैब छोड़ने के बाद हमको एक छोटा सा रिक्शा करना था, जो कि हमको होटल तक लेके जा रहा था। होटल में हमको नहा धो के अच्छी तैयारी करना था। बिना नहाए धोए तो हम खाटू श्याम जी महाराज के दर्शन कर ही नहीं सकते हैं। और पूरा नहा धोने के बाद हम ऐसे हो जाते रेडी एकदम चमक दमक के। जब आए थे तो हमारी हालत एकदम मजदूरों जैसी थी, थोड़ी बैंड बजी हुई थी एक्चुअल में गर्मी की वजह से। लेकिन उसके बाद हम नहा धोने के बाद एकदम चमकने के बाद हम निकल जाते हैं अपने स्टॉप पर, जो कि है नेक्स्ट खाटू श्याम मंदिर।
मैं अपने कज़न से बात कर रहा था कि यहाँ पर कितनी गर्मी है, और गर्मी ने जो हमारी, हम ना जस्ट नहाकर निकले थे, उसके बाद भी हमको ऐसा लग रहा था कि भाई साहब हम नहाए नहीं हैं। और ऊपर से मेरे बाल भी बहुत बड़े-बड़े हो रखे हैं। मेरे बालों की तो मतलब अलग अजीब ही तरीके से बैंड बजी हुई है। फिर मंदिर के जैसे ही हम थोड़ा-सा पास पहुँचते हैं, तो आप जानते ही हैं आपको बहुत वहाँ पे मिलेंगे टीका लगाने वाले। एक्चुअल में मैं इसको ठीक भी मानता हूँ और मैं बुरा भी मानता हूँ। ठीक मैं इसलिए मानता हूँ कि चलो धार्मिक प्लेस है, तो चल जाता है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन बुरा मैं इसलिए मानता हूँ, ये लोग पूछते-वूछते नहीं हैं, बिना पूछे ही आपको मतलब आके एकदम से टीका लगा देते हैं और फिर बाद में पैसे की डिमांड करते हैं, और पैसा भी इनके अपने मन से होता है। इन्होंने एक तो अपने मन से टीका लगाया, मैंने और मेरे कज़न ने लगवाया क्योंकि हमारे बाल जो थे वो एकदम स्ट्रेट थे और हमको बहुत मतलब माथे पे पसीना-वसीना आता था, बड़े वालों की वजह से, तो वो सारा टीका बह जाता है, इसलिए हमने नहीं लगवाया। ये जस्ट शॉप है, शॉप में आप प्रसाद भी ले सकते हैं और प्रसाद के साथ-साथ आप यहाँ पे जूते भी अपने उतार सकते हैं। तो ये फैसिलिटी मुझे अच्छी लगी, प्रसाद भी वहीं से, जूते भी वहीं से। थोड़ा सा ट्रैवल करने के बाद हम ये भीड़ से होते हुए, आपको रास्ता पहचानने में बिल्कुल नहीं आएगी, एक तरफ आपको जाते हुए लोग दिखेंगे, एक तरफ आपको आते हुए लोग दिखेंगे। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये जाने वाला है और ये आने वाला है। हम पैदल जा रहे थे क्योंकि हमने शूज़ अपने खोल दिए थे, हाथ में प्रसाद था और गुलाब का फूल था। गुलाब का फूल लेना चाहिए, ऐसा कहते हैं खाटू श्याम जी की, अगर आप मंदिर जा रहे हैं। ज़मीन बहुत गर्म थी, आप इमेजिन करके चलिए कि दिल्ली में इतनी गर्मी है तो राजस्थान में क्या गर्मी होगी, और ऊपर से आपको सड़क पर पैदल चलना है। मैं डिमांड कर रहा था कि काश मुझे जूस पीने के लिए मिलता था, और मेरे कजिन्स पूछ रहा था कि कौन सा जूस, तो वहाँ पे गन्ने के जूस मिल रहे थे। हमने सोचा कि गन्ने का जूस मिल जाता, लेकिन नहीं, जब अगर धार्मिक प्लेस में जा रहे हैं तो फिर उससे पहले कुछ भी खान पान का तो सवाल ही नहीं होता। हाँ, दर्शन करने के बाद जरूर कुछ ना कुछ खाया ठंडा पिया जाएगा। ये मेरी फैमिली आगे चलते हुए और हम पीछे चलते हुए, पूरा माहौल एकदम मैं रिकॉर्ड कर रहा था अच्छे से कि एक भी चीज़ छूट ना जाए, क्योंकि मेरे साथ साथ फर्स्ट टाइम कई लोग भी दर्शन करने के लिए आते हैं, तो मैं चाहता था कि जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उनके साथ शेयर करूं और उनको भी पता चले कि जब भी अगर वो आते हैं, पहले रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं रींगस, फिर वहां से वो कैब लेते हैं, फिर तोरण द्वार पहुंचते हैं खाटू श्याम के, फिर वहां से वो डायरेक्ट भी दर्शन करने आ सकते हैं और अपना स्टे लेकर भी नहा धोकर भी आ सकते हैं। तो जैसे ही आप तो जगह पहुंचेंगे फाइनल, वहां पे थोड़ा सा आपको भीड़ इकट्ठी होने लग जाएगी एक जगह, और जो फिर इनका प्रोसेस है, मतलब जो इन्होंने सिस्टमेटिक लाइन के जरिए दर्शन करने का बना रखा है, फिर वो आपको स्टार्ट दिख जाएगा। एक हद तक ही आपको पैदल चलना है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलना है। इसकी अच्छी बात ये थी कि बिल्कुल भी धक्का मुक्की नहीं, जो एकदम सिस्टमेटिक तरीका था दर्शन करने का वो इन्होंने बना रखा था। बड़े बड़े पंखे लगे हुए थे और ऊपर से वहाँ के माहौल में नमी बनी रहे, आप देख सकते हैं कि पाइप के अंदर से कैसे पानी के फव्वारे से निकल रहे हैं, और ये बहुत मतलब ठंडे थे। तो ये मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि राजस्थान में बंदे बेहोश होना बहुत आम बात है गर्मी के अंदर। आप जानते हैं, आप अगर आप कभी स्कूल में गए होंगे तो प्रेयर करते टाइम जैसे बच्चे गिरते हैं, वैसे ही गर्मी के अंदर इंसान भी बेहोश होकर गिर सकता है। लेकिन इस चीज़ ने, बड़े बड़े पंखों ने और ये पानी के फव्वारों ने वहाँ के माहौल को एकदम बहुत ठंडा कर रखा था, गर्मी का एहसास भी नहीं हो रहा था। ये मेरी फैमिली आगे चल रही थी और मैं उनको रिकॉर्ड कर रहा था, वो पीछे चल रहा था, और ये बीच-बीच में यहाँ पर पानी भी पकड़ाया जा रहा था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेंगे लोग जो यहाँ पे सेवादार हैं, जो सेवा करते हैं, वो आपको पानी के पाउच भी आपके पास थ्रो करेंगे अगर आप उनसे नीड करते हैं। खाली आपको अपना हाथ ऊपर करना है और बोलना है कि हाँ भैया मुझे पानी चाहिए, वो आपके पास पानी का पाउच थ्रो कर देंगे। तो थोड़ा चलने के बाद, ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमको, थोड़ा चलने के बाद ये फाइनल थोड़ा सा गैप आता है और उसके बाद फिर से हमको ये स्कैन करके आगे जाना है। स्कैन करने तक बस यहाँ पे थोड़ी-सी गर्मी लगी थी क्योंकि ऊपर से वो थोड़ा-सा छत हट गई थी, लेकिन आगे फिर से माहौल वैसे ही ठंडा आपको देखने को मिल जाएगा, पंखे और पानी के फव्वारे। जब-जब पानी के फव्वारे आते भाई साहब, मेरे को तो बहुत चैन मिल रहा था। बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी छोटे से शावर के नीचे खड़ा कर दिया हो। और ये फाइनल फाइनल जगह पे हम आ गए थे। आप मेरे सामने देख सकते हैं खाटू श्याम जी का मंदिर है, जो कि लेफ्ट साइड में है, जिसके ऊपर खाटू नरेश लिखा हुआ है। मैंने इस वीडियो में रिकॉर्ड भी किया अच्छे से, अभी आपको अच्छे से दर्शन भी हो जाएंगे। जो लाइव दर्शन करना चाहते हैं वो तो उनको तो जाकर ही करना पड़ेगा। मैं इस वीडियो में आपको एक छोटा सा झलक तो देखने को मिल ही जाएगी, जिसके लिए काफ़ी मैंने थोड़ा सा एफर्ट लगाए थे, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मतलब मना तो नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। मैंने दर्शन भी किए और एक हाथ से ऊपर कर कैमरे से रिकॉर्ड भी कर लिया। तो इसी के साथ हम खाटू श्याम जी का नाम लेते हैं, जय खाटू श्याम। और उसके साथ हमारी ये दर्शन वाली यात्रा खत्म हो जाती है। मैं मम्मी के साथ अपनी एक फ़ोटो खींचता हूँ और इसके बाद हम निकल जाते हैं तृप्त कुंड की ओर। तृप्त कुंड ये है कि आप मतलब माना जाता है कि जब भी आप खाटू श्याम आते हैं तो आपको यहाँ पर आना कंपलसरी है। इसकी बहुत मान्यता है, लेकिन बहुत भीड़ थी तो मुझे लगा कि मैं नहा तो पाऊँगा नहीं,
और इतनी भीड़ होने की वजह से जो वहाँ का पानी था वो भी आप जानते हैं गंदा तो हो ही जाता है वो, क्योंकि इतनी जब भीड़ उसमें स्नान करेगी तो बच्चे भी उसमें मतलब पूरे कपड़े उतार उतार के स्नान कर रहे थे। तो मुझे लगा कि स्नान नहीं कर सकते हैं लेकिन थोड़ा बहुत तो हाथ पैर तो धुल ही सकते हैं। मैं गया, हाथ पैर धो के आया। फिसलन काफ़ी थी, लोग गिर भी रहे थे। कई कई लेडीज़ों ने तो मेरे अगल बगल ही मतलब वो गिर चुकी थी। पहले मैंने फ़िल्माया कि हाँ, इतनी भीड़ थी, तो इतनी भीड़ देखकर ही मुझे लगा कि ना, और मेरे माथे से पसीने बहता हुआ आप देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो नहीं रुकनी चाहिए, पूरा एक अपडेट मुझे एक-एक अपडेट रिकॉर्ड करना था, क्योंकि मुझे चैनल पर डालना था। मैं चाहता था कि अगर कोई खाटू श्याम जाता है तो उसको अच्छे से चीज़ें पता हों। तो हल्का-सा मुँह धोने के बाद आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा मैंने हल्का-सा मुँह पे पानी मार लिया है, थोड़े से बाल गीले कर लिए हैं। ये करने के बाद मैं बाहर निकल जाता हूँ और जस्ट मुझे एक ये ऊपर का टॉप व्यू मिलता है, जिससे पूरा आपको दिख रहा होगा तृप्त कुंड कैसे बनाया गया है। एक जगह गोल आकार के सांचे में इसको बनाया गया है, नीचे जाकर सीढ़ियाँ उतर कर ऊपर मेरे को मेरी मेरी मम्मी मिल जाती है, जो कि जस्ट नीचे से ही हाथ पैर धो के आई थी। मैं अपनी मम्मी को रिकॉर्ड करता हूँ। गर्मी की वजह से मेरी मम्मी का टीका देखो, जो टीका लगाया था वो बह गया पूरा। यही रीज़न था कि मैंने अपने माथे पे टीका नहीं लगवाया, वरना मेरे माथे पे भी ऐसे लाल निशान बन जाता। राजस्थान की ये पुरानी इमारतें, इनको देखकर तो मज़ा आ जाता है। मतलब मैं ऐसा बंदा हूँ, मुझे पुरानी इमारतें बहुत अच्छी लगती हैं। इनको देख के एकदम से मतलब बहुत ही अजीब-सा मुझे फ़ील होता है, हिस्ट्रिकल फ़ील होता है, पर बहुत अच्छा लगता है। तो ये था एक तरह से खाटू श्याम का, इसको आप ब्लॉग बोल सकते हैं, आप कोई इन्फॉर्मेशनल वीडियो बोल सकते हैं। आपको इस वीडियो को फॉलो करके अगर आप खाटू श्याम आते हैं तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, आपको पता होगा कि आपको पहले कहाँ पे जाना है और फिर कहाँ पे जाना है और कहाँ पे आपके दर्शन खत्म होते हैं। इसी के साथ अपने वीडियो को एंड करते हैं। मैं जल्दी किसी नई वीडियो के साथ और भी आऊँगा, नए कंटेंट लेके आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए।